हेलो। हेलो। जी सर। हाँ, ये कह रहे हैं कि इतने की 12 हो गया है तो फिर क्यों 12 करना है? सर मार्क्स कुछ कम है तो आगे के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए वो परसेंटेज नहीं बन पा रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा, मतलब कि आपका कितना परसेंट है? तो 72% है, 75% का क्राइटेरिया है। अच्छा, हाँ वो आईआईटी वाला है। जी तो सर। आप किस बोर्ड से बता रही थी? सर आईएससी बोर्ड से। आईएससी बोर्ड कहाँ पढ़ रही थी? तो मिर्जापुर। अच्छा, मिर्जापुर में पढ़ रही थी। और जी सेंट सर। सेंट जॉन्स वाले में क्या? सेंट मेरीज। अच्छा, सेंट मैरिज वाले में है। हाँ हाँ। नहीं तो बढ़िया बढ़िया तो है, मिर्जापुर में बढ़िया चलता है पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ पर। रिजल्ट भी अच्छा जी आता है। सर। पता नहीं बोर्ड ने कैसे नंबर कम कर दिया आपका। जी सर, कुछ ऐसा हो है, कुछ मेन सब्जेक्ट्स में थोड़े कम है, बाकी में तो सर 90+ है, तो नहीं नहीं, तीन बढ़िया। चार नंबर से ही रह रहा है। नहीं बढ़िया है वो। आपका जो सेंट मैरी है बढ़िया वहाँ चल रहा है। वहाँ के हम्म। बहुत सारे इतने बच्चे अच्छा अच्छा नंबर लाते रहते हैं। वो बोर्ड की गलती रही होगी जिसकी वजह से आपका कम आ गया, नहीं तो 70, 75, 80 क्रॉस बच्चे आते हैं वहाँ पे। जी सर। हम्म। तो फिर वही था कि अगर ऐसा हो हो जाएगा हो सकता है। जाएगा तो आप इस समय अप्रैल के लिए भराएगा। हाँ अप्रैल में एग्जाम होगा इतने का। और आप हाँ। आईसीएससी कितने की बच्ची हैं, तो कब से आईसीएससी पढ़ रही हैं? सर बचपन से, एलकेजी से। अरे बचपन से, चलो तो कंसेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग होगा। जी सर। हाँ, क्योंकि तो देखिए आईसीएससी करने का जो सिलेबस है ना बहुत बढ़िया है, हमको तो बहुत अच्छा हाँ। लगता है। क्योंकि उसका हम्म। लेवल जो है, आर्ट का लेवल जो है सीबीएसई के हाई स्कूल 9th 10th के बराबर है। हाँ हाँ। हाँ, साइंस और हाँ मैथ के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और हिस्ट्री हाँ। हिस्ट्री तो देखिए अलग अलग पहले ही कर दिया, 6वें 7 में सबका चार्ट बुक दिया है। 4 पेपर हम्म आता है अलग अलग। हम्म। बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है उसका। जी और सर। सिलेबस वो नहीं चेंज करता, और बाकी लोग तो हाई स्कूल तक अपना सिलेबस बिगाड़ दिए। सर तो क्या सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देने पड़ेंगे? जी जी, सभी का देना होगा, क्योंकि आप पास हैं ना, तो पास बच्चों को हम ये हाँ दिखाएंगे नहीं कि आप पास हैं, हाँ। आपको हाई स्कूल पर करेंगे नहीं, तो ऐसे हम दिखा देंगे पास है तो एडमिशन नहीं लेगा एनआईएस। अच्छा। तो हमको सर हाई स्कूल जैसे मेरा क्लास, हाँ, बताएं। सर जैसे मेरा क्लास 12th में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हम्म। इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट था। हाँ हाँ तो क्या मुझे इंग्लिश हिंदी भी देना पड़ेगा? हाँ हाँ, इंग्लिश हिंदी भी देना पड़ेगा। बता दें, सर तो क्या एकदम फ्रेश फ्रेश एग्जाम देना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो सर क्या इंग्लिश हिंदी कौन से बोर्ड्स की होंगी? मुझे वो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना फिर। इंग्लिश, देखिए हिंदी कोई कंपलसरी नहीं, इंग्लिश कंपलसरी है। तो इंग्लिश आप लोगों का बहुत बढ़िया होता है, वो तो आप ही लोगों का उसमें का हाँ। पूरा पैटर्न होता है। उसमें देता है, इसमें देता क्या है ना, कि कम से कम मान के हम्म। चलिए कि 70-80 नंबर का पैराग्राफ ही देता है। अच्छा अच्छा। हाँ, पैराग्राफ देगा। पैराग्राफ जो बुक का भी रहता है ना, उसमें भी पैराग्राफ देता हम्म। है। पैराग्राफ अच्छा देगा, अच्छा। उसमें से क्वेश्चन पूछेगा अपने का। अच्छा और तो सर कुछ, फीस हाँ, वगैरह का जैसे क्या जैसे आप प्रोसीजर है? लोगों में आता था पिक्चर बना के, हाँ हाँ। पिक्चर बना के इतने के उस पर स्टोरी लिखना रहता था। जी सर। और डायलॉग आता था आप लोगों को। यहाँ पर भी डायलॉग हाँ। आएगा आएगा। जैसे मान लीजिए कितने की कन्वर्जन है, फोन कन्वर्जन हो गया, और अच्छा अच्छा। होटल्स में कन्वर्जन हो गया, डॉक्टर कन्वर्जन हो गया। आपस में जो बात कन्वर्जेशन करते हैं, बात करते हैं। हाँ जैसे कि सपोज करो कि तुम हो हमसे, और तुमसे बात हो रहा है तुम्हारे पापा के बारे हाँ में, कि भाई हाँ तुम्हारे हाँ पापा हाँ कहाँ है, कैसे 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 हाँ हैं, उनसे बात करनी है। तो तुम कहेगी कि क्या क्या बात है, बता दीजिए, वो तो है नहीं, और मैं हाँ। आएंगे तुमने तो बता देंगे। तो ये जितना हम्म पढ़ने का बात हुआ है हम्म आपका और किसी अंकल से, इसी हम्म। बात को अपने शब्दों में अपने पापा से क्या कहेंगी। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। 4 नंबर का, अच्छा इतने का 6 नंबर का ऐसे आता है। अच्छा, मतलब सर बेसिक इंग्लिश ही होती है? हाँ, एकदम बेसिक होता है, बोल चाल वाली इंग्लिश होती है। मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि किसी बोर्ड का सिलेबस आता हो कि वो सब बुक वगैरह पढ़नी हो। नहीं, बुक बुक भी रहता है ना, तो बुक में भी ऐसा है कि पैरा ही दे देता है, बस खाली 10-15-10 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है। उसके लिए मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा अपने का, जो कि पूरे चैप्टर का उसने समरी दिया रहता है, आधे आधे पेज का। वही वही पूछ रहे थे वो हम सर। समरी भेज दूंगा अपने का, तो उस समरी को अगर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर अपने आप कर लेंगी। अच्छा ठीक है सर, तो उसका फॉर्म वगैरह कब तक सबमिट हो रहा है? भरा रहा है इस समय। सर कब लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट तो 15 तारीख को है। सर यही 15? जी, इसी 15, उसके बाद लेट पेमेंट लगने लगेगा।
अच्छा सर, तो 16 को मुझे एग्जाम देने बनारस आना है, तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं 16 को आ पाऊंगी। आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपना डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल का, आधार कार्ड, अच्छा फोटो, अच्छा अच्छा। सिग्नेचर, हाँ इसको भेज हाँ। दीजिए। और फीस 16,500 फीस है, उसका 50% आप फीस भेज दीजिए। अच्छा अच्छा आप 16 तारीख को उतने को आके आपसे मिल लीजिए, तब तक हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अच्छा सर, फीस और क्या आप आपने बताई है? 16,500 रुपये। अच्छा अच्छा। इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, बुक्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिकल असाइनमेंट सब कुछ इंक्लूड है। इसके बाद आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो एग्जाम्स का अप्रैल में होगा? हाँ, एग्जाम अप्रैल में होगा, प्रैक्टिकल मार्च में होगा। असाइनमेंट जो जमा होता है वो जनवरी फरवरी में जमा होता है। अच्छा सर, तो वो सब भी असाइनमेंट वगैरह सबमिट करना पड़ेगा? सब हो जाएगा वो। अच्छा। उसको लिए उसमें कुछ करना नहीं आपको करना क्या है कि 10 तो क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दूंगा, उसको आप घर से पाठ करने के लिए लीजिएगा, लिख के हमको हाँ पीडीएफ भेज दीजिएगा, वो पीडीएफ मैं अपलोड करवा दूंगा, बस हो जाएगा। ठीक है सर। पूरा स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा क्या लिखना है, आंसर कहेंगे तो आंसर भी लिख देंगे, लिखा हुआ भेज देंगे आपको, अपने राइटिंग में लिख के इतने कि हमको भेज देना इतने, मैं उसको अपलोड करवा दूंगा। ठीक है सर। फिर क्या ये वो कह रहे थे सर, एड्रेस क्या है सेंटर का? आपका वाराणसी में आना पड़ेगा। सर वाराणसी में कहाँ? वाराणसी में आपको रामनगर देख रही हैं? सर रामनगर, हाँ ठीक है, रामनगर में। हाँ, रामनगर पुल क्रॉस कर लीजिए। उधर से अगर चंदौली साइड से आ रही हैं तो रामनगर हाँ पुल क्रॉस कर लीजिए। पुल क्रॉस करते ही आपको हाँ। वहां से नीचे से आना है, पुल के उस साइड नहीं जाना, नीचे से आना है। सनबीम एकेडमी स्कूल है। अच्छा, सनबीम, हाँ ठीक है। हाँ, सनबीम एकेडमी सामने घाट स्कूल है, उसी के ठीक ठीक है। सामने एक गैंगेज हॉस्पिटल है। अच्छा। उसी हॉस्पिटल के बगल से एक गली है। उस गली में आप मुड़िएगा तो पहला मोड़ छोड़ के दूसरे मोड़ से मुड़ जाइएगा, सामने ही दिखेगा ओपन स्कूल स्टडी सेंटर का एक बोर्ड है और एक ब्रेन बूस्टर स्कूल का बोर्ड है। अच्छा ठीक है सर। वहीं पर आपको आना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप इसी नंबर को सेव कर लीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर और एनआईवीएस एक्सपर्ट। ठीक है सर। और मैथमेटिशियन भी हूँ। ओके सर। तो किसी समय आप कॉल करके कि आप हमसे बात कर सकते हैं, अगर कहीं मान लीजिए कि एड्रेस में परेशानी होती है तो। ठीक है सर। ठीक, ओके, तो मैं आपको इस नंबर पे डिटेल्स भेज दूंगी अगर प्रोसीजर आगे कंटिन्यू करना होगा। जी। ये समझ में नहीं आ रहा सर, फिर ले नहीं रहा है आगे ले नहीं रहा है। जी सर। तो आप कभी एनआईवीएस में नहीं भरे थे कभी? नहीं सर, पहली बार हम भर रहे हैं। पहली बार भर रहे हैं। और इंटर भी आप कभी नहीं पास हुए हैं? नहीं सर, अभी हाई स्कूल के बाद आपने एक साल गैपिंग किया है? हाँ, एक साल गैप हुआ है। प्रीवियस एजुकेशन में आप क्या डाल रहे हैं? क्लास 10 पास। अच्छा, क्लास 10 पास कर रहे हैं, फिर भी नहीं ले रहा है? नहीं सर, नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, बार बार जैसे कि मैंने 5 भाई सर, इंटर में तो 5 सब्जेक्ट ही होते हैं ना सर? जी हाँ, 5 सब्जेक्ट ही होता है। हाँ सर, हम 5 सब्जेक्ट उसका पूरा एंट्री करके फिर जब नेक्स्ट दबा रहे हैं तो बार बार मिनिमम 7 सब्जेक्ट ऐसे करके कह रहा है। समझ गए ये बात। जी सर। हाँ, यही चीज जो है हम भी देख रहे हैं और लोग कंप्लेन कर रहे हैं। 3 फोन ऐसा आ चुका है। जी सर। ऐसा 3 फोन मेरे पास आ चुका है कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ तो देखिए, सर, हमको लग रहा है ना, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट डाल रहे हैं? सर जैसे कि एक हिंदी हो गया सर, इंग्लिश हो गया, फिर एक हो गया इकोनॉमिक्स हो गया। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। जी सर। कि एक एनआईवीएस कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वोकेशनल सब्जेक्ट कर दिया है। अच्छा। जब तक आप वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं डालेंगे जी, तब तक वो ऐसे ही कहेगा। तो वो कौन से सब्जेक्ट होंगे सर? वोकेशनल सब्जेक्ट कई तो हैं, जैसे कि डाटा एंट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, बहुत वोकेशनल, सिलाई हो गया, कढ़ाई बुनाई हो गया। ये सर जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये ना? नहीं, फिजिकल एजुकेशन नहीं। फिजिकल एजुकेशन वोकेशनल में नहीं आता है। वोकेशनल मतलब ये आपका हो गया
जो व्यावसायिक विषय, जी जी। व्यावसायिक विषय जो जो जैसे मान लीजिए कि डाटा एंट्री को रखा हुआ है व्यावसायिक विषय में, अच्छा तो अगर अच्छा आप डाटा एंट्री डाल देंगे तो जी। एक्सेप्ट कर लेगा वो। नहीं अच्छा। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे थ्रू एडमिशन करवा सकते हैं। हाँ तो सर जैसे आपके थ्रू करवाना हो तो क्या क्या करना होगा और मेरे कितना थ्रू लगे? अगर करवाना होगा तो आपको डॉक्यूमेंट पूरा देना पड़ेगा। जी आधार सर। कार्ड देना पड़ेगा, फोटो देना पड़ेगा इतने का, हाई स्कूल का मार्कशीट देना पड़ेगा इतने का, और जी सिग्नेचर देना पड़ेगा इतने का, और 16,500 रुपया मेरी फीस है। जी सर। जी सर। बस इसमें 16,500 में आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है जी आपका पूरा डाउट्स क्लियर किया जाएगा। पेपर कैसे इतने से होगा, कब होगा, क्या कितना इम्पोर्टेंस है, क्या कैसे पढ़ना है, स्टडी मटेरियल्स, यूट्यूब कितने के थ्रू आपके इतने के डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, असाइनमेंट प्रैक्टिकल में नंबर दिलवाया जाएगा, ये सब इसमें इंक्लूड है। जी सर। जी सर। तो और ठीक है सर। आपका ऐसे है कि अपने से भरेंगे इतने तो प्रॉब्लम आती है कि रोल नंबर नहीं आता है, किसी का प्रैक्टिकल छूट जाता है, असाइनमेंट छूट जाता है इतना है, तो साल भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है। हाँ सर सही कह रहे हैं तो सर। मेरे थ्रू रहेगा तो एज जैसे मान लीजिए कि ये बच्चे क्या होते हैं कि इनका कोई माई बाप नहीं होता है। अगर जी देखा जाए तो इनका कोई माई बाप नहीं होता है। जी सर। कोई प्रॉब्लम होगा तो कहाँ से पूछेंगे, आप जानते नहीं है, जी सर। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला जानता नहीं है, जी जी बच्चा इसमें नया आया है, जी कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो किससे पूछेगा। तो मेरे यहाँ करवाने से ये फायदा होगा कि कहीं भी उसको प्रॉब्लम होती है, जब तक एग्जाम हाँ खत्म नहीं होता है तब तक बिना पैसा दिए, कोई चार्ज लिए मैं उसको सपोर्ट करता रहूंगा। सही बात। कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना जहाँ हाँ। आदमी रख सके अपनी बात को। ऐसे आप ऑनलाइन भर देंगे, क्या करना जी है, सर। कैसे करना है, कब तैयार करना है, कितना तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, नहीं समझ में आता है कहाँ पूछेंगे। किसी कोचिंग में अगर जैबो करेंगे तो सीबीएसई पढ़ाने वाला सीबीएसई पढ़ाएगा, सीबीएसई का अपने का सिलेबस और एनआईवीएस का सिलेबस एकदम अलग है। जी सर। तो सर ये कह रहे हैं आपका ऑफिस बनारस में सर कहाँ पे है? जैसे कि हम सामने घाट तन्वीर अकेडमी स्कूल के पास है। तन्वीर अकेडमी के पास ही है? जी जी ठीक। क्योंकि हम लोग बनारस हमेशा आना जाना रहता है। हाँ, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम तो सोनभद्र रावटगंज के हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आके आप मिल लीजिए, या तो जो आपने भरा है ना उसका हाँ, डिटेल हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। ठीक है व्हाट्सएप ठीक नंबर जो है जिससे कॉल किए हैं वही व्हाट्सएप नंबर है। क्या था? हाँ अभी को आवाज क्लियर हुआ है, बताएं। कह रहे हैं ना कि नॉलेज से रिजल्ट लेना, मतलब कंपार्टमेंट लगे हैं मेरे सब्जेक्ट में। हाँ 2, एक मैथ में और एक केमिस्ट्री में। 2 सब्जेक्ट में हम फेल हो गए हैं फाइनली। तो ये हमें करना है, तो ये कैसे होगा? हाई स्कूल का मार्कशीट, फेल वाला मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, इतना आप कर देंगे हो जाएगा। इतने का 3 का पेपर देना पड़ेगा, 2 का नंबर ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्या करना होगा इसमें, कैसा मतलब? यही बस इतनी चीज? इतना चीज करेंगे। आपके कि अगर आप पास में है तो मिल लीजिए, नहीं तो जिस नंबर पर कॉल किए हैं एक व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज दीजिए, जो पेमेंट होगा पेमेंट कर दीजिएगा, हो जाएगा। पेमेंट कितना होगा? पेमेंट होगा अपने का 15,000 रुपये। 15,000? आपका 72% है ना? तो उसमें भी अच्छा है, लेकिन परसेंटेज 75 में आ रहा है। और उस समय 22 में था आपका? हाँ 22 में 12th पास किया। हाँ तो 22 में भी मेंस दिए थे, 23 में भी दिए हैं, और 24 वाला लास्ट है मेरा। हाँ 70% डाला, अगर एनआईवीएस से हो जाता तो एलिजिबल हो जाते मेंस के लिए। हाँ ये तो है। 92% लाया। लेकिन अब वही इस समय जो फार्म भराएगा वो 24 के लिए भराएगा, 24 के मार्च के लिए। हाँ 24 मार्च में तो आप पेयरिंग कर देंगे ना? आप पेयरिंग वाला। हाँ क्योंकि इंटर अगर हम भर देंगे कि इंटर आप पास हैं तो लेगा ही नहीं एनआईवीएस, तो इसलिए मुझे हाई स्कूल पर भरना पड़ेगा आपका।
हाँ तो मतलब इंटर अप्रैल में पास करेंगे इन। हाँ अप्रैल में पास होंगे तो पांचों सब्जेक्ट का। अच्छा कितना चार्ज है उसका? टोटल 16,500 रुपया खर्च आता है। एडमिशन का? एडमिशन है, प्रैक्टिकल है, स्टडी मटेरियल्स है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, बस नाम लिख दीजिए। हैं? वो सब मटेरियल खाते नहीं चाहिए, बस नाम लिख दीजिए। खाली नाम कर दें। हाँ तो स्टडी मटेरियल्स तो इसमें आपको कहाँ से आप बोल रहे हैं? दुर्गाकुंड। कहाँ से? दुर्गाकुंड। दुर्गाकुंड से। तो बिना स्टडी मटेरियल कतने का आपको 12 पड़ जाएगा। 12,000। 12,000। हाँ स्टडी मटेरियल क्लासेज DPP जितना भी मतलब कुछ है वो सब नहीं चाहिए, बस आप प्रैक्टिकल में नंबर दे दीजिएगा और पेपर में दे दूंगा। अब पेपर में कुछ नहीं होता है सुविधा सब? नहीं प्रैक्टिकल उसमें नहीं होता है, अपने से तैयारी करेंगे आप। मतलब 72% CBSE में है तो यहाँ आप 90% लाएंगे। सर मतलब सर वो मैं JEE मेंस की तैयारी करनी है ना, तो वो सब एडिशनल सब्जेक्ट तो नहीं हो पाएगा ना, जो होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही ना होगा। एडिशनल एक इंग्लिश डलवा देंगे, एक डाटा एंट्री डलवा देंगे, कंप्यूटर का भाग है। हाँ तो उसमें मिल जाता है ना। हाँ 40 नंबर का 60 नंबर का प्रैक्टिकल है। हाँ तो 40 नंबर का थ्योरी है। मिल जाएगा ना? हाँ उसमें नंबर मिल जाएगा 95% नंबर। अच्छा और पेपर में मतलब पैसा दे कुछ नहीं होता है? नहीं यार उसमें पैसा दे कितने के नहीं, आप अपने से निकाल लेंगे, काहे पैसा के चक्कर में पड़ रहे हैं। नहीं भैया तो यहाँ पे तो दुर्गापुर में भी है तो बोल रहे थे कि यहाँ पे सुविधा शुल्क लगेगा काफी, मतलब आपको मिल जाएगा सुविधा सर। एक जगह है तो वो बोल रहे थे कि सुविधा शुल्क आपको देना पड़ेगा और आपको फल मिल जाएगा लिखने के लिए। वो खाली पासिंग हो, आपका 75% नहीं आएगा, वो खाली पासिंग मार्क होता है। नहीं तो एक मेरे साथी का था वो उसी में दिया, इस बार उसका है 83% है। 83% आप खुद ही ला देंगे यार। हेलो हाँ सर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही? सर आपका नाम अरविंद जी है क्या? क्या कह रहे अरविंद जी आपका नाम है? जी बताएं। सर कोचिंग पढ़ाते हैं क्या आप? जी। अच्छा किस सब्जेक्ट से सर? मैं तो इसे टीचर हूँ मैथमेटिक्स करने का, हाई स्कूल तक मैथ साइंस पढ़ाता हूँ, प्लस ब्रेन ट्रेनर हूँ। कौन सा ट्रेनर सर? ब्रेन ट्रेनर हूँ। अच्छा ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर हूँ और वर्कशॉप के माध्यम से स्कूल में ट्रेनिंग देता हूँ। नहीं आपका नंबर मेरे पास सेव था तो हम सोचे कि पूछे। जी बताएं। ट्रेनिंग में मतलब काउंसलिंग का? जी काउंसलिंग करता हूँ, जैसे बच्चे कितने का ब्रेन को टेस्ट करवाता हूँ, DMIT टेस्ट कितने के करता हूँ, जिसके माध्यम से उसके ब्रेन कितने का पता चलता है ब्रेन के बारे में। तो ये मतलब लगभग क्या आपका प्रोसीजर रहता है हमारे स्कूलों में कराना? ये टेस्ट वाला जो है एक दिन में टेस्ट हो जाता है, 7 दिन बाद रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में जो स्ट्रेंथ आता है उसके बारे में बताया जाता है, वीकनेस जो आता है उसके लिए 10 दिन कितने की ट्रेनिंग से उसको दूर किया जाता है। अच्छा और प्लस जैसे कि कुछ बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, याद नहीं होता है, इन सब में जो है इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और एक और आश्चर्यचकित चीज होता है, जो शंकर भगवान कथने का तीसरा नेत्र था, वो हर इंसान में भी होता है। वो 10 दिन में हम लोग तीसरा नेत्र एक्टिवेट करवा देते हैं, जिससे कि आंख बंद कर कितने के कुछ भी वो कर सकता है, आंख बंद करके पढ़ सकता है। इससे जो है आंख बंद करके पढ़ने से मतलब कोई नहीं है, मतलब है कि ये जो है एक तरह से टेस्ट है कि आपका सिक्स सेंस एक्टिवेट हो गया है। हाँ सिक्स सेंस एक्टिवेट हो गया है। सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाने से मान के चलिए कि जो कहा गया है ना, एक कहानी हमारे स्टोरी में दिखाया गया है कि जब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गए। उस कहानी से मतलब ये हुआ कितने की जितने भी निगेटिव चीजें हैं
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जब आपका तीसरा नेत्र एक्टिवेट हो जाएगा उसी तरह भस्म हो जाएंगे जैसे कामदेव भस्म हो गए। मतलब समाप्त हो जाएगा। और जब ये समाप्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमको सफलता मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या, मतलब स्कूल उसको ट्रेनिंग देने का क्या चार्ज रखते हैं? जैसे स्कूल उसको ट्रेनिंग देना हो तो क्या चार्ज रखते हैं बच्चों से? स्कूल में ट्रेनिंग देना है तो वही 5,500 रुपया लगता है। वैसे तो 11,000 फीस है, लेकिन 50% डिस्काउंट होता है स्कूल में। स्कूल अगर स्कूल में तुम्हें वर्कशॉप होता है तो 50% डिस्काउंट मतलब 5,500 होता है। और आपका खुद का स्कूल है तो स्कूल मैनेजमेंट को 1,000 दिया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग उन्हीं के स्कूल में होता है। अच्छा, नहीं पैसा तो मैनेजमेंट ही देगा कि इसके लिए अगर तो सिविल कैंप लगाना पड़ेगा? पैसा तो मैनेजमेंट ही देगा? नहीं, मैनेजमेंट नहीं, स्कूल देता है। वो टीचर क्या कहते हैं, स्टूडेंट देते हैं। पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं वही देते हैं। चलिए का वर्कशॉप हमारे यहाँ भी कराइए। कहाँ पर है? सुंदरपुर में। सुंदरपुर में कौन सा स्कूल है? गांधी मेमोरियल। अच्छा, गांधी मेमोरियल। हाँ, चलिए तो कहिए तो कल या परसों किया जाए या मंडे को रखा जाए। हाँ, विजिट कर लीजिए एक बार। ठीक। 3 सब्जेक्ट में मेरा फेल हो गया। 12 में फेल हो गया? 3 सब्जेक्ट। हाँ, 3 सब्जेक्ट में। कैसे यार 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया? अब तो तैयारी। अरे सर, हाँ क्या बताएं, अब ये कह रहे थे NIOS वाला जो है, हाँ, ये फॉर्म कब अब आप क्या भरा जाता है? हाँ, फॉर्म भरा जाता है। सर कितना खर्च आएगा इसमें? मान के चलिए 15,000 रुपया खर्च आएगा। हाँ। तो सर फिर से अगर मान लीजिए फिर से वही होता है तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। आप तैयारी कर लेते हैं, या तो आपको संशय होता है तो व्यवस्था अपना जो है तैयारी की जो व्यवस्थाएं होती हैं, स्टडी मटेरियल्स हो, हमारे यहाँ क्लास कर लीजिए, आराम से निकल जाएगा आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, कौन कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट चेंज करने की भी प्लानिंग है। अगर आपको अपने को लगता है कि नहीं हम इस सब्जेक्ट को नहीं निकाल पाएंगे तो आप सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। आसान सब्जेक्ट करके अपना पास कर लीजिए। चलिए ठीक है सर, देखते हैं। ठीक। मैं सामने घाट से बोल रहा हूँ, ट्रायंगुलर क्लासेस से, NIOS स्टडी सेंटर। सर अभी मोबाइल से नंबर लेते हैं। क्या? गूगल से नंबर उठाए हैं। किसका? किस चीज का नंबर? गूगल से अभी हम नंबर उठाए हैं आपका। जी। गूगल से नंबर लिया। NIOS के बारे में एडमिशन कराते हैं क्या आप? जी। बताएं प्रॉब्लम क्या है? NIOS में एडमिशन के लिए पूछना था। हाँ तो बताएं क्या पूछना था। किसी बोर्ड से बच्चा फेल है क्या? फॉर्म का भरा। हाँ, CBSE बोर्ड में परीक्षा दिया है, उसका नंबर कम आया। अच्छा, नंबर कम आया, मतलब पास है? हाँ पास है, उसका 56 का है। हाँ पास है। तो इसमें देखिए 2 नियम है। एक नियम तो आपका है इंटर बेस पर अगर आप भरवाना चाहते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट भर सकते हैं 4, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, यदि आप पास कह रहे हैं कि हम पास हैं। और अगर आप टोटल सब्जेक्ट भरना चाहते हैं तो आप हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट के आधार पर अप्रैल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अप्रैल मतलब अगले साल? अगले साल अप्रैल के लिए। हाँ, अगले साल अप्रैल के लिए। पास बच्चे जो है पास बच्चे इस साल नहीं भर सकते। अगर भरेंगे भी तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट भर सकते हैं। अगर आपको बीटेक उटेक नहीं करना है तो आप 4 सब्जेक्ट भर दीजिए। जो आप पास हैं उस मार्कशीट के साथ इस मार्कशीट को लगाएंगे, वैलिड होगा। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ
3 सब्जेक्ट फिर से भर के एग्जाम देके इन 3 सब्जेक्ट का मार्कशीट आप पा सकते हैं। हाँ, लीगल तरीके से आपको पास दिखाते हुए। फार्म कैसे भरा, वो फार्म कैसे भराएगा फिर? क्योंकि जेई मेंस का उसका एग्जाम देना था ना। जेई मेंस में देखिए सिंगल मार्कशीट मांगता है, डबल मार्कशीट नहीं अलाउ कर रहा है इस बार से, इसलिए इतने लिए जो है आपको, हाँ इसलिए आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ही भरना होगा। अगर 5 सब्जेक्ट खत्म हो गया तो नेक्स्ट ईयर का देना है। हाँ, 5 सब्जेक्ट का अगर आपको भरना है तो नेक्स्ट ईयर के लिए भरना पड़ेगा, अप्रैल के लिए। अप्रैल में एग्जाम होगा, जून में रिजल्ट मिलेगा। तब तो फिर रिजल्ट कब उसको? अरे तो नवंबर में होता है एग्जाम ना? देखिए नवंबर में जो होता है एग्जाम, उस एग्जाम में फेल बच्चे का एडमिशन होता है। आपका बच्चा बता रहे हैं फेल है नहीं, तो अगर बच्चा फेल नहीं ना, हाँ फेल नहीं है तो NIVS में एडमिशन नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर या तो CBSE में अगर कोई ऑप्शन है आपके पास इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन, तो आप इम्प्रूवमेंट भर दीजिए। इम्प्रूवमेंट तो भरेगा ही भरेगा, लेकिन CBSE में इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन है। इम्प्रूवमेंट तो हम भरवाएंगे ही CBSE का। हाँ नहीं, CBSE में NIVS का, हाँ NIVS में आप भरवाएंगे तो पास बच्चा NIVS में इस साल नहीं भर पाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए भर सकता है। अच्छा सर, नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होता है वो किस आदेश पर होता है सर? वो देखिए उन बच्चों के लिए है, जैसे मान लीजिए जो बच्चा पास है चाहता है कि हम एडिशनल सब्जेक्ट लेके पढ़ें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि उसने साइंस से पढ़ लिया है, अब चाहता है कि मैं कॉमर्स से पढूं, आगे की पढ़ाई वो कॉमर्स करना चाहता है और चाहता है कि हम इंटर कॉमर्स सब्जेक्ट भी ले लूं, तो वह ले सकता है। और या तो फेल हो वह भर सकता है। ये सब नहीं, उसको परसेंटेज चाहिए 75%। हाँ, वो सबकी प्रॉब्लम है, जबकि ये सिस्टम बहुत गलत है, बोर्ड ने बहुत गलत किया है। अभी कल एक बच्चे का फोन आया था किसने कि सर मेरा 73% है और मैं जो है IIT करने का फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ, JEE करने का फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। अब बताइए कितने की जो बच्चा 73% का है, क्या वो इंजीनियर नहीं बन सकता? इंजीनियर बन सकता है, क्राइटेरिया लगा दिया है ना। क्यों लगाया? ये आप तो प्रॉब्लम है। आप परीक्षा भी ले रहे हैं और परसेंटेज भी लगा रहे हैं, क्या मतलब? आपको परीक्षा क्या मतलब? आपको अपने परीक्षा में भरोसा नहीं है इसका मतलब? या तो आपको अपने परीक्षा में भरोसा नहीं है, अपने परीक्षा से ज्यादा बोर्ड कितने के नंबर पर भरोसा है। सपोज करिए कितने की वो बच्चा अगर गलत तरीके से 75% नंबर ला दिया, तब तो आप अपने यहाँ परीक्षा देने करने का परमिशन दे देंगे। यही नहीं साल हुआ, इसके जेईई मेंस में आया 89%। नहीं, ये एकदम गलत है, बोर्ड ने बहुत गलत किया है। इसका देखिए कंडीशन क्या हुआ कि जेईई मेंस में इसका नंबर आया है 89%, लेकिन इसका बोर्ड में नंबर कम आया है। मैं जान रहा हूँ यार, मेरे सामने पर डे 3-4 ऐसे बच्चों का फोन आता है और बच्चे 73% पा के डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये बोर्ड क्या करना चाहता है? आपका IIT बोर्ड या ये सब जो सिस्टम क्राइटेरिया लगा के क्या चाहता है कि हमारे प्रतिभाशाली बच्चे मर जाए? हमारा एजुकेशन सिस्टम चाहता है हम हमारे पेरेंट्स को आवाज उठाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में सब बच्चे गए थे। जी जी, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ तो बोला कि 75% हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जबकि कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, सीधे आदेश करना चाहिए भाई ऐसे परसेंटेज हटा दीजिए, आप परीक्षा को और टाइट कर दीजिए। अगर मैं वहां पर होता जज की जगह पर, तो मैं सीधा यही कहता, यही फैसला देता, ऐसा है कि आप परसेंटेज वाला रूल हटा दीजिए, परीक्षा को अपने टाइट कर दीजिए, बातें खत्म हो जाएगा। बात ही खत्म हो जाता है। यही समस्या बोलिए, हम क्या करें आप बताइए। इसका मतलब कि आप अपनी परीक्षा से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बोर्ड की परीक्षा को।
मतलब तो यही ना हुआ। हाँ सर, इसका मतलब तो यही हुआ। अब बच्चा किसी कारण बता, अगर किसी कारण 3% बच्चे का, अगर आपके रूल से 3%, केवल 3% का मतलब केवल 15 नंबर हुआ, मात्र 15 नंबर बच्चा कम। हाँ सर। 15 नंबर कम पर अगर वो मान जाए कि आत्महत्या कर लिया, तो इसका दोषी कौन होगा? वह लड़का अगर आत्महत्या कर लिया डिप्रेशन में आके, तो इसका दोषी कौन होगा? सरकार होगा, एजुकेशन सिस्टम होगा, या स्कूल होगा? इसका दोषी कौन होगा? कौन जवाब देगा? या आपका कोर्ट होगा जिसने फैसला दिया कि हमको कोई जवाब नहीं देगा। जिसके साथ होगा उसका परिवार भोगेगा। वही नहीं कह रहे। तो आप एक तरफ से कह रहे हैं कि भाई शिक्षा को बढ़ाओ, ये शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है, ये तो एक तरह से शिक्षा को घटाने का प्राविधान। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कल फोन किए थे शाम में। गुड मॉर्निंग सर आज तो बारिश हो रहा है, इसीलिए थोड़ा मार्कशीट आज स्कूल से नहीं लाए। कल परसों में ये मार्कशीट लाएंगे स्कूल से। अच्छा। और सर एक चीज पूछना था। बताइए। जैसे कि सर मेरे अंकल हैं, अपने मतलब अंकल, हाँ। उनका भी बेटा सर पिछले साल दिसंबर का जो एग्जाम होता है, हाँ। ये बीबॉट का, हाँ। उसके लिए सर अप्लाई किया था। उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। अभी सर बहुत मतलब डिप्रेशन में है और डिप्रेशन में होने की जरूरत नहीं है। दिसंबर वाले किसी बच्चों का नहीं हुआ है, जल्द ही होने वाला है, हो सकता है जुलाई में हो जाए। तो कोई डिप्रेशन में जरूरत नहीं है। 6 महीने तक बोर्ड किसी कारणवश टेक्निकल इशू के कारण बंद था, ठीक है, किसी का एग्जाम नहीं हुआ है, तो उस बच्चे से कहिए कि वो डिप्रेशन में ना जाए। जल्द ही एग्जाम होने वाला है, जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। और सर एक चीज वो पूछ रहा था, जैसे कि सर उसका प्रिपरेशन तो काफी अच्छा है, तो मतलब बोल रहे हैं कि 85% 90% इसमें क्या स्कोर कर सकते हैं कि नहीं बीबॉट में? देखिए, अगर अच्छा लिखने वाला होगा तो 90% पा सकता है। 85 की तो बातें छोड़िए। अच्छा स्टूडेंट अच्छा नंबर पाएगा इतने का, खराब स्टूडेंट खराब नंबर पाएगा इतने का, और बहुत खराब जो बच्चा होगा लिखेगा ही नहीं, वो फेल भी हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा बोल रहा था कि यहाँ पे नंबर अच्छा भी लिखो तो नंबर काटता है लोग बीबॉट में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नंबर बढ़िया मिलता है, हर बोर्ड में बढ़िया मिलता है। और रही बात कोई किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि कोई टीचर दिमाग डिस्टर्ब रहा हो, कॉपी चेक करने में गलती कर दिया, तो वो सब तो एक तरह से एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसी बोर्ड में हो सकता है। जी सर, बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए कोई टीचर काफी जांच रहा है और घर पत्नी पर लड़ाई करके आया है, दिमाग डिस्टर्ब है, एक आध दो क्वेश्चन छूट गया, तो और दुर्भाग्यवश आप ही के बच्चे के साथ ऐसा हो गया, जी सर, ठीक है, तब गलत हो जाता है। वो हर बोर्ड में हो जाता है। जी सर, बिल्कुल। वो 1-2% है। 1-2% बच्चों के साथ हर बोर्ड में ऐसा हो जाता है। वो टीचर के माइंड पर डिपेंड करता है, या हो सकता है कितने कि टीचर कुछ दूसरा सोच रहा हो, या हाथ से पलट रहा हो, उसमें 2 पेज पलट जाए। जी सर, जी। हाँ, तो ऐसे में क्वेश्चन छूट जाता है। तो उसके लिए नियम है कि आप रीचेकिंग करवा लीजिए, रीवैल्यूएशन करवा लीजिए, और ये सब चीजें करवा के आप अपना नंबर इम्प्रूव करवा सकते हैं। जी सर। और सर ये प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है क्या? बीबॉट में पूछ रहा था। होता है, प्रैक्टिकल होता है, असाइनमेंट नहीं होता है। नाइवेस में जो असाइनमेंट होता है वह बीबॉट में असाइनमेंट नहीं होता है। असाइनमेंट होता नहीं, केवल प्रैक्टिकल होता है। तो सर एग्जाम के बाद ये होगा क्या प्रैक्टिकल? हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद होता है। जी सर, मतलब लग रहा है कि जुलाई तक टाइम टेबल आ जाता है, टाइम टेबल में पता चल जाएगा। उसे अधिकांश एग्जाम कितने के बाद ही करवाते हैं, नहीं तो कभी कभी टाइम टेबल में अगर पहले करवा लेते हैं तो पहले हो जाता है। वह डिपेंड करता है बोर्ड की परीक्षा शेड्यूल पर। जी सर। और सर ये टाइम टेबल कब तक आएगा इसका? टाइम टेबल आने वाला ही है, अब देखिए कब तक आ जाता है। जी सर। और सर हमको स्कूल से ये मार्कशीट, ये टीसी, ये सब लाना पड़ेगा ना? कहाँ से? अरे जो ये करवाना है NIOS में मेरा। हाँ, फेल है तो फेल वाला मार्कशीट चाहिए। नहीं, फेल नहीं थे, कल बात किए थे सामने ना। अच्छा, फेल नहीं थे।
जी जी सर। नहीं तब हाई स्कूल का मार्कशीट मुझे चाहिए, हाई स्कूल का चाहिए मार्कशीट, और आपका आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। इतना चीज आप लेके आइए और जो फीस बताया गया वो फीस आप दे दीजिएगा। तो सर फीस कितना एक बार में मतलब पे कर सकते हैं वो 16,500? अब उसको आप 2 बार में कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है तो आप 3 बार में कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं चाहता कि पैसे के कारण आपका पढ़ाई बाधित हो। अगर मान लीजिए कितने की मिनिमम जो होता है, मिनिमम आप 5,000 भी दे सकते हैं, और शुरू में इसमें पहला इंस्टॉलमेंट आप 5,000 भी दे सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट भी अगर आपको परेशानी है तो 5,000 करके दे सकते हैं। आपको 16,500 2-3 इंस्टॉलमेंट में देना है। जी सर बिल्कुल। आज तो सर इधर बहुत तेज बारिश हो रहा है अभी। हाँ, बारिश सुबह से ही हो रहा है, जरूरी भी था ये बारिश। जी जी। गर्मी इतना दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे बारिश का, और मौसम देखिए कितना ठंडा हो गया है। बहुत गर्मी कितनी थी, 48 टेम्परेचर चला गया था। जी सर। और किसान को भी ये पानी की जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर एक चीज और याद पड़ रहा है, वो पूछ रहा था कि सर जैसे कि इस साल वो ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लगा, मतलब इतना रिजल्ट आने में कितना टाइम लेता है ये बी-बॉस का? रिजल्ट देखिए कोई भी बोर्ड हो, रिजल्ट 1 महीना के अंदर दे देता है, 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर दे देता है लगभग। मतलब एवरेज निकाला जाए तो 45 दिन के अंदर रिजल्ट दे देते हैं। जी सर। और और सब ठीक है? और सब बढ़िया है सर। सुबह से फोन कर रहे थे, 3-4 बार फोन किया आपको। ठीक है, बताया। अभी हम 11 बजे ऑफिस में आए हैं। ऐसा कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था और चार्जर ऑफिस में ही था, तो वही 11 बजे ऑफिस में पहुंचे हैं, तो वही चार्जिंग में लगा है। आप अभी भी चार्जिंग में ही है, आपसे बात हो रहा है। ठीक है सर, तो कल लाते हैं, कल जाते हैं। अगर बारिश इधर तो दिखा रहा है कि लगातार 14-15 दिन तक बारिश का ही दिखा रहा है यार, लेकिन इनका एक उपाय है, रेनकोट। हाँ, वही करना पड़ेगा। रेनकोट उपाय है, नहीं तो ऐसे अगर बारिश का इंतजार करते रहेंगे तो काम आपका रुक जाएगा। जी 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 बिल्कुल। अब बताओ कितने की जो लोग नौकरी, अगर रेलवे की नौकरी कर रहे हैं, बैंक की नौकरी कर रहे हैं, अगर बारिश होगा तो क्या ये लोग बंद कर देंगे जाना? नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। अब बताइए बारिश होगा तो क्या आर्मी वाले अपने लिए नौकरी बंद कर देंगे? नहीं नहीं। सीमा पर हैं, क्या वो छोड़ देंगे इतने के सीमा की नौकरी? नहीं छोड़ेंगे भाई। हर जगह आपको पूरी लाइफ में इतने में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसके साथ हमको फेस करना पड़ेगा। ठीक है? तो जी जी सर, हम ला के ही आपको तुरंत हम व्हाट्सएप करेंगे और फोन करेंगे। वो बेस्ट है। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पर वही जो डिजिटल इंडिया वाला फार्मूला लगाइए, डिजिटल हाँ डिजिटल बन जाइए और भेज दीजिए हमारे पास, एडमिशन हो जाएगा। फिर आपका अपने का मार्कशीट लाइएगा तो हमको दे दीजिएगा, मैं स्पीड पोस्ट करके वहाँ भेज दूंगा नोएडा। ठीक है सर, तो देखते हैं आजकल में उसको करते हैं। ठीक है। अगर शाम को 7 बजे तक मेरा खुला रहता है। इस समय तो मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है, आप आना चाहे तो आ सकते हैं, रेनकोट ले लीजिए, किसी भी समय आ सकते हैं। जी जी सर। ठीक है, तो थोड़ा प्रोएक्टिव बनिए। देखिए अपना लक्ष्य जो है, जो निर्धारित करिए ना, उसमें जो बाधाएं आए उसको चीरते हुए आ जाइए। जी सर। ठीक है सर, आज नहीं तो कल हम उसको करते हैं। बाधाएं जो हैं आपके एक्शन में कोई इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, उसको आप चीरते हुए आइए। जी सर। जी सर। ठीक है, तब तो हमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि हम अगर समय को गंवा दें कितने के तो इससे मूल्यवान चीज है नहीं। हमें किसी भी तरह समय को बचाना है। बिल्कुल सर। इस तरह NIOS एडमिशन, एनी एजुकेशनल प्रॉब्लम, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग का कोई भी प्रॉब्लम हो, या ब्रेन ट्रेनिंग, ब्रेन टेस्ट, कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो,
तो आप तुरंत कॉल करें। धन्यवाद, नमस्कार।